मेरा नाम इरफान है। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव मियाँ चुन्नू से है। मेरे वालिद अल्लाह दित्ता एक किसान थे, मेहनती मगर सख्त मिजाज आदमी। अम्मी जैनब बीबी घरेलू खातून थीं, जिनकी सारी जिंदगी चूल्हे और चौके में गुजरी। मैं इनका सबसे छोटा बेटा था। 3 बड़े भाई और एक बहन मुझसे पहले पैदा हुए। हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी तक स्कूल था, जिसकी इमारत बोसीदा थी और क्लासरूम में पंखे भी नहीं थे। मगर मैं इन सब बातों से बेनियाज रोजाना स्कूल जाता था और मास्टर असलम की आवाज़ सुनकर आंखों में ख्वाब सजाता कि एक दिन मैं भी उस्ताद बनूंगा या शायद कोई बड़ा अफसर। मुझे पढ़ाई से इश्क था। किताबों की खुशबू, कॉपियों पर लिखे गए लफ्ज़ों का जादू और स्कूल की घंटी की आवाज़ मेरे दिल को खुशी देती थी। मेरे लिए तालीम सिर्फ इल्म हासिल करने का जरिया नहीं थी, बल्कि एक रास्ता थी उस जिंदगी से बाहर निकलने का जो गुर्बत, जहालत और अंधेरे से भरी हुई थी। लेकिन ये सब ख्वाब सिर्फ मेरे दिल तक महदूद थे। एक दिन जब मैं चौथी जमात में था, मेरे वालिद ने मुझे खेत पर बुलाया। इरफान, अब बहुत पढ़ लिया तूने, अब काम का वक्त है। मेरे साथ ज़मीन पर जा, हल चलाना सीख, वरना कल को भूखा मरेगा। अब्बा, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। अगले साल 5वीं के बाद शहर जाकर पढ़ूंगा। मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अब्बा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये सब शहर वाले ख्वाब तेरे बस के नहीं। हमारे घर के लड़के कभी नौकरियां नहीं करते, जमीन संभालते हैं। तू भी वही करेगा। अम्मी ने खामोशी से मेरी तरफ देखा, जैसे दिल में दर्द तो था मगर जबान पर ताला। वो जानती थी कि अब्बा के आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं कई दिनों तक रोता रहा, छुप कर मास्टर असलम से मिलता और उनसे पूछता, क्या सब ख्वाब सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं? मास्टर साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा। नहीं इरफान, ख्वाब सबके लिए होते हैं, मगर लड़ने की हिम्मत कुछ लोगों में होती है। ये जुमला मेरे दिल में पत्थर की तरह बैठ गया और मैंने खुद से वादा किया, मैं तालीम नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अगले हफ्ते अब्बा ने मेरी कॉपियां जला दी। ये कागज़ के टुकड़े तुम्हारे पेट का दाल रोटी नहीं बनाएंगे। जा अब हल थाम। अब्बा के हाथों किताबें जलने के बाद मेरे दिल में जैसे कोई शोला सा भड़क उठा था। आंखें अक्सर भीग जाती, मगर अंदर से एक जिद जन्म ले चुकी थी। अगर मेरे अपने मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, तो शायद दुनिया का कोई और रास्ता निकल आए। रातों को जब सब सो जाते, मैं खामोशी से मास्टर असलम के पास चला जाता। वो मुझे पुरानी किताबें देते, उर्दू, रियाजी, साइंस के पर्चे, और मैं टूटे चूल्हे की रोशनी में छुप कर पढ़ता। उन्होंने मुझे छुप कर सिखाना शुरू कर दिया। कहने लगे, इरफान, अगर तू एक दिन भी ख्वाब से पीछे हटा तो ये दुनिया तुझे रोन डालेगी। लड़, मगर खामोशी से। एक दिन मास्टर साहब ने मुझे मशवरा दिया कि अगर मौका मिले तो शहर चला जा, वहाँ शायद कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो तुझे पढ़ने दे। मैंने ये बात दिल में बिठा ली। महीनों बाद गांव में एक रिश्तेदार आया, चाचा करीम, जो लाहौर में रहता था और मजदूरी करता था। मैंने उनसे दरख्वास्त की, चाचा, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? मैं काम भी कर लूँगा और अगर हो सके तो पढ़ भी लूँगा। चाचा ने हैरत से मेरी तरफ देखा, मगर मेरी आंखों में जो शौक था वो शायद उनके दिल को छू गया। वो बोले, मेरे साथ आ तो सकता है, मगर वहाँ ज़िंदगी आसान नहीं। दिन में काम करना होगा, रात को पढ़ना। क्या तू हिम्मत करेगा? मैं सब कुछ सह लूँगा चाचा, बस मुझे पढ़ने का मौका दे दो। चाचा करीम ने मेरे वालिद से बात की। अब्बा ने पहले इनकार किया, मगर जब चाचा ने कहा कि ये लड़का अब ज़मीन पर दिल से काम नहीं करेगा, उसे पढ़ने का जुनून है, बेहतर है कि इसे शहर ले जाऊं, तो अब्बा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इजाज़त दे दी। अगले हफ्ते मैं लाहौर रवाना हो गया। मेरी आंखों में नए ख्वाब और दिल में माँ की जुदाई का दर्द था। लाहौर पहुंचकर मैं चाचा के साथ एक फैक्ट्री में काम करने लगा। दिन भर मशीनों की आवाज़ों में पसीना बहाता, हाथ छिल जाते, जिस्म थक जाता। मगर रात को मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर फिर से वही किताबें खोलता। पुराने अखबार, टूटी हुई कॉपियाँ, सब मेरे खजाने बन गए। करीबी सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहा, मगर वो मुझ जैसे मजदूर बच्चे को अहमियत नहीं देते थे। कहने लगे, पहले अपनी उम्र का सबूत लाओ, शनाख्ती कार्ड बनाओ, फिर देखेंगे। मुझे लगा जैसे जिंदगी ने फिर एक रुकावट खड़ी कर दी हो, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने चाचा से कहा कि मुझे शनाख्ती कार्ड बनवाना है। उन्होंने मदद की और बिला आखिर मैंने अपनी उम्र का सबूत हासिल कर लिया। 2 माह बाद मैं एक शाम स्कूल गया। प्रिंसिपल साहब के सामने बैठकर दरख्वास्त दी। मैंने कहा, मैं काम भी करता हूँ, पढ़ना भी चाहता हूँ, मुझे सिर्फ मौका चाहिए। मैं फालतू क्लासेस में बैठ जाऊँगा, मैं सब कुछ खुद सीख लूँगा। प्रिंसिपल साहब ने मेरी आंखों में झांका और शायद उन्हें वही रोशनी नजर आई जो एक ख्वाब में चमकती है। उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला दे दिया। शायद ये मेरी ज़िंदगी की पहली बड़ी जीत थी। स्कूल में दाखिला मिलना मेरे लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। मैं दिन में फैक्ट्री में काम करता
और शाम के वक्त स्कूल जाता। अक्सर मेरा यूनिफॉर्म पसीने से भीगा होता, जूते मिट्टी में लथपथ और आंखों में नींद की धुंध होती, मगर दिल मुतमईन था। उस्ताद भी हैरान थे कि एक मजदूर बच्चा जो अक्सर क्लास के आखिर में बैठता है और हर पर्चे में अव्वल नंबर लेता है। मैं दिन भर मशीनों के शोर में जमा तफरीक सोचता, उर्दू के मज़ामीन जहन में दोहराता और छोटे वक्फों में किताबें निकालकर एक एक लफ्ज़ रटता। मेरे क्लास फेलोज अक्सर मेरा मजाक उड़ाते कि ये फैक्ट्री वाला लड़का अफसर कब बनेगा, लेकिन मैं खामोश रहता क्योंकि मुझे मास्टर असलम का जुमला याद था, ख्वाब सब देखते हैं मगर पूरा वही करते हैं जो खामोशी से लड़ते हैं। मैट्रिक के इम्तहानात आए तो मैंने दिन रात एक कर दिए। इम्तहान के दिनों में फैक्ट्री से छुट्टी ली और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। कई बार भूखा सोना पड़ा, बिजली न होने की वजह से मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा, मगर हार न मानी। और फिर जब रिजल्ट आया तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की थी, अखबार में मेरा नाम छपा, स्कूल में इस्तकबालिया हुआ और स्टेज पर जब मुझे इनाम मिला तो मेरी आंखों में सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, मास्टर असलम का। मैंने वो खबर काट कर संभाल ली। वो मेरी पहली जीत थी, मगर जिंदगी को शायद मेरी खुशी एक आंख ना भाई। उसी साल जब मैं इंटरमीडिएट में दाखिल हुआ, मेरे चाचा करीम की तबीयत बिगड़ गई। फैक्ट्री में काम करते हुए उन पर मशीन का लोहा गिर गया, कंधा टूट गया और वो बिस्तर पर पड़ गए। घर का सारा खर्चा, फैक्ट्री की ड्यूटी और उनकी तीमारदारी सब मेरे सर आ गया। स्कूल का वक्त महदूद हो गया। मैंने शाम के बजाय रात के वक्त खुद पढ़ाई जारी रखी। पैसों की कमी की वजह से ट्रांसपोर्ट छूट गई और मैं कई किलोमीटर पैदल स्कूल जाता। फीस देना भी मसला बन गया। एक दिन कॉलेज के अकाउंट ऑफिस में जब क्लर्क ने कहा, अगर अगले हफ्ते तक फीस जमा ना हुई तो आपका नाम खारिज कर दिया जाएगा, मेरे हाथ से रसीद गिर गई। मैं बाहर निकला और गली के नुक्कड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। पहली बार ऐसा लगा कि शायद अब वाकई ख्वाब बस ख्वाब रह जाएगा। उसी शाम मैं चाचा के सामने खामोश बैठा था। वो मेरी तरफ देखकर बोले, इरफान, तू चाहे तो पढ़ाई छोड़कर फैक्ट्री की दूसरी शिफ्ट भी ले सकता है, कम से कम घर का खर्चा पूरा होगा। मैंने उनकी आंखों में बेबसी देखी और फिर आसमान की तरफ देखकर सोचा, क्या यही वक्त है जब जिंदगी मुझे रोकने आई है? क्या ये वही मोड़ है जहां ख्वाब मर जाते हैं? रात भर नींद ना आई। सुबह मैंने फैक्ट्री के मैनेजर के सामने खड़े होकर कहा, सर, क्या आप मुझे ओवर टाइम के बदले कुछ एडवांस दे सकते हैं? मुझे कॉलेज की फीस जमा करवानी है। मैनेजर ने मेरी आंखों में झांका और कहा, पहली बार किसी ने फीस के लिए एडवांस मांगा है, मोबाइल या मोटरसाइकिल के लिए नहीं। कल ऑफिस आना। अगले दिन मुझे 10,000 रुपये मिल गए। कॉलेज की फीस जमा हो गई और मैं फिर से अपनी किताबों में डूब गया। इंटरमीडिएट के बाद मैंने बीए में दाखिला लिया। अब मेरे दिन और रात मजीद तंग हो चुके थे। सुबह 7 बजे फैक्ट्री, दोपहर कॉलेज और रात को ट्यूशन पढ़ाकर चंद पैसे जमा करता। मैं दिन ब दिन थक रहा था, मगर मेरा ख्वाब अभी भी जिंदा था। मेरे इर्द गिर्द के लोग अक्सर कहते, इरफान, तुमने अपनी जवानी ज़ाया कर दी। किस लिए? अफसर बनने के लिए। तुम्हारा बाप किसान था, तुम भी वही रहोगे। मैं बस मुस्कुरा देता क्योंकि मुझे अपने अंदर एक रोशनी महसूस होती थी जो उनकी बातों से बुझने वाली ना थी। बीए के आखिरी साल में मैंने मुकाबले के इम्तिहान सीएसएस देने का फैसला किया। मेरे जैसे पसे मंजर वाले लोग शायद ख्वाब में भी ये नहीं सोचते, मगर मैंने कहा, अब अगर ना किया तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। 2 साल की तैयारी की, दिन रात पढ़ाई, नोट्स, पुराने पर्चे और बेशुमार रातें जागते गुजर गईं। मैंने लाहौर की एक पुरानी लाइब्रेरी में जाकर वक्त गुजारा, फैक्ट्री छोड़ दी, छोटी छोटी ट्यूशन्स पर गुजारा किया। एक वक्त आया कि खाने के पैसे भी ख़त्म हो गए, मगर मैंने किताबें नहीं छोड़ी। आखिर वो दिन आ गया, इम्तिहान का दिन। मैं पूरे यकीन से गया और जब पर्चा देखा तो दिल कांप गया। कई सवालात ऐसे थे जो मैंने सिर्फ सुने थे, पढ़े नहीं, मगर मैंने हार नहीं मानी। जो आता था वो खूबसूरती से लिखा। इम्तिहान के बाद 6 माह का इंतज़ार। इन 6 महीनों में मैंने बेशुमार सजदे किए, दुआएं मांगी और बस दिल में ये बात रखी कि अगर ना भी हुआ तो कम से कम मैं लड़ा तो था। फिर नतीजा आया और मैं पास हो गया था। मैं एक अफसर बन चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सड़क पर बैठकर रो रहा था, मगर ये वो रोना था जो सिर्फ जीतने वाले रोते हैं। मैं माँ की कब्र पे गया जो मेरी जद्दोजहद के दौरान दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, और कहा, अम्मी, इरफान अब पढ़ चुका है। वो बच्चा जिसे आपने चुपचाप किताबें लाकर दी थीं, आज एक अफसर है। मैं गांव गया। अब्बा बहुत बूढ़े हो चुके थे। जब उन्होंने मुझे वर्दी में देखा तो खामोश हो गए। आंखें नम थीं, मगर लबों पर एक फिक्रा आया। मैं गलत था इरफान। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं अब्बा, आपने सिर्फ वही कहा जो आपको सिखाया गया था, मगर मैंने वो किया जो मेरा दिल जानता था। इरफान की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस बच्चे की है जिसे रोका जाता है,
कभी वालिदैन की जहालत से, कभी गुर्बत से और कभी किस्मत से। मगर जो लड़ना जानते हैं वो ख्वाबों को हकीकत बना देते हैं। उसे तालीम से रोका गया, फिर ज़िंदगी ने रोका, मगर उसने खुद को ना रोका।